कल्पना कीजिए, आपसे आपकी दौलत, आपका घर, आपका परिवार और यहाँ तक कि आपके कपड़े भी छीन लिए जाएं। आपको एक ऐसी जगह फेंक दिया जाए जहां हर तरफ मौत का सन्नाटा हो और आपका वजूद सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाए। ज्यादातर लोग ऐसी जगह घुटने टेक देंगे, लेकिन विक्टर फ्रैंकल ने नहीं टेके। उन्होंने उस नर्क के बीच एक ऐसा राज खोज लिया जिसने पूरी दुनिया के मनोविज्ञान को बदल कर रख दिया। आज के इस वीडियो में हम मैन सर्च फॉर मीनिंग के वो 5 सबक जानेंगे जो सिखाते हैं कि जब जीने की कोई वजह न बचे तब वजह कैसे ढूंढनी है। अगर आप आज अपनी लाइफ में परेशान या खालीपन महसूस कर रहे हैं तो अगले 10 मिनट आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देंगे। पहले और सबसे महत्वपूर्ण सबक की बात करते हैं तो वो है हमारी अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आज़ादी। इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें उस भयानक माहौल की कल्पना करनी होगी जिसमें फ्रैंकल कैद थे। नाजी कंसंट्रेशन कैंप एक ऐसी जगह थी जहां इंसान के पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। वहां पहुंचते ही उनके कपड़े छीन लिए गए, उनके बाल काट दिए गए, उनके परिवार को उनसे अलग कर दिया गया और अंत में उनकी पहचान छीनकर उन्हें सिर्फ एक नंबर दे दिया गया। उस नर्क जैसी स्थिति में इंसान को हर पल ये एहसास कराया जाता था कि वो एक वस्तु मात्र है जिसकी अपनी कोई इच्छा या वजूद नहीं है। वहां का वातावरण ऐसा था जो किसी भी व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह तोड़ देने के लिए पर्याप्त था। लेकिन फ्रैंकल ने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिसने मनोविज्ञान की पूरी समझ को बदल कर रख दिया। उन्होंने गौर किया कि जहां अधिकतर लोग हार मान रहे थे और परिस्थितियों के आगे घुटने टेक रहे थे, वहीं कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे भी थे जो अपनी आखिरी रोटी का टुकड़ा किसी और को दे देते थे या दूसरों को सांत्वना देने के लिए उनके पास जाते थे। फ्रैंकल ने महसूस किया कि उन लोगों के पास भी उतना ही दर्द था और वे भी उतनी ही भूख सह रहे थे, फिर भी उनके व्यवहार में एक अलग तरह की गरिमा थी। यहीं से उन्हें समझ आया कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी तानाशाह या कोई भी भयानक परिस्थिति आपसे सब कुछ छीन सकती है। आपकी संपत्ति, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य और आपकी आज़ादी। लेकिन वो आपसे एक आखिरी चीज कभी नहीं छीन सकती और वो है आपके मन की आज़ादी। ये आज़ादी है किसी भी दी गई परिस्थिति में अपना नजरिया चुनने की और अपना रास्ता तय करने की। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उस पर हमेशा हमारा नियंत्रण नहीं होता। बीमारी आ सकती है, व्यापार में घाटा हो सकता है, कोई अपना हमें छोड़कर जा सकता है या समाज हमें प्रताड़ित कर सकता है। लेकिन इन सबके और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह होती है जिसे हम गैप कह सकते हैं। उस छोटे से अंतराल में ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। हम उस स्थिति पर कैसे रिएक्ट करेंगे, ये फैसला पूरी तरह हमारा होता है। अक्सर हम परिस्थितियों को दोष देते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ इसलिए मैं दुखी हूँ, या उसने मुझे गाली दी इसलिए मुझे गुस्सा आया। लेकिन सच तो ये है कि कोई भी हमें तब तक दुखी नहीं कर सकता जब तक हम उसे इसकी अनुमति न दें। हम अपनी प्रतिक्रिया खुद चुनते हैं, भले ही हम इसके प्रति सचेत न हों। कैंप के भीतर फ्रैंकल ने खुद को मानसिक रूप से वहां से बाहर निकालने का अभ्यास किया। जब उन्हें गंदी नालियों में काम करना पड़ता था या कड़ाके की ठंड में कोड़े खाने पड़ते थे, तब वे अपनी कल्पना में खुद को एक बड़े हॉल में खड़े होकर लेक्चर देते हुए देखते थे। वे कल्पना करते थे कि वे एक सुरक्षित भविष्य में हैं और लोगों को बता रहे हैं कि उन्होंने इस दुख को कैसे सहा। इस मानसिक चुनाव ने उन्हें वो शक्ति दी जिसने उन्हें मरने नहीं दिया। उन्होंने साबित किया कि इंसान केवल अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं है। हम मशीन नहीं है कि इधर से बटन दबाया और उधर से गुस्सा या दुख निकल आया। हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है। ये सबक हमें सिखाता है कि हम पीड़ित बनकर जीने के बजाय विजेता बनकर जी सकते हैं। आज हम छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन में चले जाते हैं या दूसरों को अपनी बदहाली का जिम्मेदार ठहराते हैं। भले ही बाहर का मौसम हमारे हाथ में न हो, लेकिन हमारे मन का मौसम हमेशा हमारे हाथ में होता है। अगर एक व्यक्ति नरसंहार और मौत के साए में रहकर भी अपने भीतर शांति और करुणा चुन सकता है, तो हम अपनी रोजमर्रा की समस्याओं में भी सकारात्मकता चुन सकते हैं। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे फ्रैंकल ने अपने खून सीने से सींचा था। अंत में यही वो शक्ति है जो हमें एक इंसान बनाती है। बाहरी परिस्थितियां हमारे शरीर को कैद कर सकती है, लेकिन हमारी आत्मा और हमारे सोचने के तरीके पर सिर्फ
और सिर्फ हमारा अधिकार होता है। जब हम इस बात को गहराई से स्वीकार कर लेते हैं तो हम सच में आजाद हो जाते हैं और दुनिया की कोई भी चुनौती हमें तोड़ नहीं पाती। हम ये समझ जाते हैं कि हमारे साथ क्या होता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम उस घटना को क्या अर्थ देते हैं और उसके जवाब में क्या कदम उठाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सबक है जीवन के क्यों को खोजना, यानी अपने जीने का एक ठोस मकसद तलाशना। फ्रैंकल ने अपनी कैद के दौरान ये गहराई से महसूस किया कि जो कैदी केवल शारीरिक रूप से मजबूत थे, उनके जीवित रहने की गारंटी नहीं थी। असल में वहां वे लोग सबसे पहले हार मान लेते थे जिन्होंने भविष्य से अपनी उम्मीदें पूरी तरह खत्म कर ली थी। फ्रैंकल अक्सर नीत्शे के उस विचार को याद करते थे जिसमें कहा गया है कि जिस इंसान के पास जीने के लिए एक क्यों यानी एक कारण होता है, वो किसी भी तरह के कैसे यानी किसी भी परिस्थिति को झेल सकता है। कैंप में ये बात बिल्कुल सच साबित हो रही थी। जब भी कोई कैदी अपनी जीने की इच्छा छोड़ देता था तो उसका असर सीधे उसके शरीर पर पड़ता था। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता गिर जाती थी और वो किसी मामूली बीमारी से भी दम तोड़ देता था। इसके विपरीत जिन लोगों के पास बाहर निकलने की कोई वजह थी, वे मौत को चकमा देने में कामयाब हो जाते थे। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। फ्रैंकल के साथ दो ऐसे कैदी थे जो अपनी जान देने की सोच रहे थे। दोनों का कहना था कि अब उन्हें जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फ्रैंकल ने उनकी सोच को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि क्या जिंदगी को भी उनसे कोई उम्मीद है। जल्द ही उन दोनों को अपनी जीने की वजह मिल गई। एक कैदी का छोटा बच्चा किसी दूसरे देश में उसका इंतजार कर रहा था, जिसे वो बहुत प्यार करता था। दूसरे कैदी के मामले में वो एक वैज्ञानिक था जिसने एक अधूरी किताब की श्रृंखला लिखनी शुरू की थी, जिसे उसके अलावा दुनिया में कोई और पूरा नहीं कर सकता था। जैसे ही उन दोनों को ये एहसास हुआ कि उनकी जरूरत अभी खत्म नहीं हुई है और कोई या कुछ ऐसा है जो उनके बिना अधूरा रह जाएगा, उनके भीतर जीने की एक नई शक्ति जाग उठी। अब उनके पास एक क्यों था। इसलिए वे कैंप की उन भयानक रातों और कड़ाके की ठंड को भी सहने के लिए तैयार हो गए। फ्रैंकल समझाते हैं कि जीवन का अर्थ हर इंसान के लिए अलग होता है और ये समय के साथ बदलता रहता है। हमें जीवन के अर्थ को किसी बहुत बड़े या दार्शनिक सवाल की तरह नहीं देखना चाहिए। ये वैसा ही है जैसे कोई आपसे पूछे कि दुनिया में शतरंज की सबसे अच्छी चाल कौन सी है। जाहिर है इसका कोई एक जवाब नहीं है। सबसे अच्छी चाल उस समय की स्थिति और सामने वाले खिलाड़ी पर निर्भर करती है। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी का अर्थ भी हमारी वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है। कभी ये अर्थ अपने परिवार की देखभाल करना हो सकता है, कभी अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना, तो कभी किसी बीमारी से लड़ते हुए अपनी हिम्मत बनाए रखना। फ्रैंकल का कहना है कि हमें जिंदगी से ये नहीं पूछना चाहिए कि जिंदगी का क्या मतलब है, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि जिंदगी हर पल हमसे ये सवाल पूछ रही है। हमारा काम उस सवाल का जवाब देना है और हम वो जवाब अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने कामों और अपनी जिम्मेदारी से देते हैं। जब हम किसी मकसद से जुड़ जाते हैं तो हमारा दुख कम नहीं होता, लेकिन उसे सहने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आज के दौर में भी ये सबक उतना ही कीमती है। अक्सर लोग सब कुछ होने के बाद भी खालीपन महसूस करते हैं क्योंकि उनके पास कोई ठोस क्यों नहीं होता। फ्रैंकल इसे एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम यानी अस्तित्व का खालीपन कहते हैं। लोग इस खालीपन को भरने के लिए मनोरंजन, नशे या फालतू के कामों में लग जाते हैं, लेकिन सुकून तभी मिलता है जब आप अपनी जिम्मेदारी पहचान लेते हैं। ये जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम हो सकता है या कोई ऐसा काम जिसे करना आपका जुनून है। जब आप अपनी ऊर्जा किसी ऐसी चीज में लगाते हैं जो आपसे बड़ी है, तो आप खुद को भूल जाते हैं और यही वो क्षण होता है जब आप सबसे ज्यादा जीवित महसूस करते हैं। विक्टर फ्रैंकल का ये सबक हमें ये विश्वास दिलाता है कि कोई भी जीवन बेकार नहीं है। हर इंसान की एक खास जगह है जिसे सिर्फ वही भर सकता है। अगर आज आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो रुकिए और खुद से पूछिए कि वो क्या है जो आपके बिना इस दुनिया में अधूरा रह जाएगा। जैसे ही आपको वो छोटा सा सिरा मिलेगा, आपके पास उस मुश्किल से लड़ने की असीम शक्ति आ जाएगी। तीसरा और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सबक है दुख में अर्थ ढूंढना। आमतौर पर हम दुख को एक ऐसी चीज मानते हैं जिससे हमें हर हाल में बचना चाहिए। हमें लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना है और अगर हमारी जिंदगी में तकलीफ है तो हमारा जीवन असफल है।
लेकिन फ्रैंकल ने एकाग्रता शिविरों की उन काली कोठरियों में ये सीखा कि दुख से बचना हमेशा मुमकिन नहीं होता, लेकिन उस दुख को सहने के तरीके को बदलना हमेशा हमारे हाथ में होता है। वे कहते हैं कि जब हम किसी ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, जैसे कि कोई लाइलाज बीमारी, किसी प्रियजन की मृत्यु या कोई बड़ी त्रासदी, तब हमारे पास खुद को बदलने की चुनौती होती है। दुख तभी तक दुख रहता है जब तक हम उसमें कोई अर्थ या मतलब नहीं ढूंढ लेते। इसे समझने के लिए फ्रैंकल ने अपनी क्लिनिक का एक बहुत ही भावुक उदाहरण साझा किया है। एक बार उनके पास एक बूढ़े डॉक्टर आए जो अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण गहरे डिप्रेशन में थे। वे अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और 2 साल बीत जाने के बाद भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। फ्रैंकल ने उनसे सीधे कोई सांत्वना देने के बजाय एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, सोचिए अगर आपकी पत्नी की मृत्यु पहले न होकर आपकी मृत्यु पहले हो गई होती तो क्या होता? डॉक्टर ने जवाब दिया, ओह, ये तो उनके लिए बहुत भयानक होता, वे इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। तब फ्रैंकल ने उन्हें समझाया कि आपकी पत्नी उस दुख से बच गई है क्योंकि आप जीवित हैं और अब उस दुख को सहने की कीमत आप चुका रहे हैं। जैसे ही उस बूढ़े डॉक्टर को यह समझ आया कि उनका दुख उनकी पत्नी के प्रति उनके प्रेम और उनके बलिदान का प्रमाण है, उनका दुख खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन वो सहने योग्य बन गया। उन्हें अपने उस खालीपन में एक अर्थ मिल गया। फ्रैंकल का मानना है कि इंसान की असली ताकत ये नहीं है कि वो कितना सुख भोगता है, बल्कि ये है कि वो मुश्किल समय में कितनी गरिमा के साथ खड़ा रहता है। उन्होंने कैंप में देखा कि कुछ लोग घुटने टेक देते थे और कुछ लोग मौत के सामने भी अपना सिर ऊंचा रखते थे। वे कहते हैं कि जब नियति हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दे जहां दुख अनिवार्य हो, तो उस दुख को एक अचीवमेंट में बदला जा सकता है। ये सोचना कि मैं ये दर्द क्यों सह रहा हूं के बजाय ये सोचना कि ये दर्द मुझे क्या सिखा रहा है या मैं इसे सहकर किसके लिए उदाहरण बन सकता हूं, इंसान को अंदर से फौलाद बना देता है। दुख एक तरह की गैस की तरह होता है। जैसे थोड़ी सी गैस पूरे कमरे में फैल जाती है, वैसे ही थोड़ा सा दुख भी पूरे मन को भर देता है। लेकिन अगर आपके पास उस दुख को सहने की कोई बड़ी वजह है, तो वो दुख आपको तोड़ने के बजाय आपका विस्तार करता है। हमें अपनी समस्याओं से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऊंचे नजरिए से देखने की जरूरत है। फ्रैंकल ये स्पष्ट करते हैं कि वे बेवजह दुख सहने की वकालत नहीं कर रहे। अगर दुख को टाला जा सकता है तो उसे टालना ही समझदारी है। लेकिन जब दुख अपरिहार्य हो, जब आपके पास कोई रास्ता न बचे, तब उसे अपनी किस्मत मानकर रोने के बजाय उसे अपनी आत्मा की शुद्धि और मजबूती का जरिया बनाना चाहिए। ये विचार दुनिया के हर उस इंसान को उम्मीद देता है जो किसी न किसी रूप में तकलीफ झेल रहा है। यह हमें बताता है कि आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं है, बशर्ते आप उसे एक सकारात्मक अर्थ देने का साहस जुटा सके। अंततः दुख भी जीवन का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना कि खुशी, और जो व्यक्ति दुख में भी अर्थ खोज लेता है, उसे इस दुनिया की कोई भी ताकत कभी पराजित नहीं कर सकती। चौथा सबक हमारी सफलता और खुशी की परिभाषा को पूरी तरह बदल देता है। फ्रैंकल का मानना है कि खुशी और सफलता ऐसी चीजें नहीं है जिन्हें आप सीधे तौर पर हासिल कर सकें। वे कहते हैं कि जितना अधिक आप सफलता के पीछे भागेंगे, वो उतनी ही आपसे दूर होती जाएगी। इसे समझाने के लिए वे एक बहुत सुंदर तर्क देते हैं। खुशी और सफलता असल में किसी बड़े लक्ष्य या किसी व्यक्ति के प्रति समर्पण का बाय प्रोडक्ट होती है। यानी जब आप अपना पूरा ध्यान किसी ऐसे काम में लगा देते हैं जो आपको अर्थपूर्ण लगता है, या आप किसी दूसरे व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, तो खुशी एक परछाई की तरह अपने आप आपके पीछे चली आती है। खुशी का पीछा करना उसे भगाने जैसा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप जानबूझकर हंसने की कोशिश करें, जो कि हमेशा बनावटी ही लगेगा। असली हंसी तभी आती है जब आपके पास हंसने का कोई स्वाभाविक कारण हो। इसे एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उनके पास बहुत सारा पैसा होगा या जब वे एक खास मुकाम हासिल कर लेंगे, तब वे खुश होंगे। लेकिन अक्सर देखा गया है कि मंजिल पर पहुंचने के बाद भी इंसान खालीपन महसूस करता है, क्योंकि उसने रास्ते में उस काम के अर्थ को खो दिया था। फ्रैंकल ने कैंप के दौरान ये देखा कि जो लोग केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वे जल्दी टूट गए। इसके विपरीत जो लोग वहां भी दूसरों की मदद करने या अपनी कोई पुरानी जिम्मेदारी को पूरा करने के बारे में सोच रहे थे, उनके चेहरे पर एक अलग तरह का सुकून था। उनकी खुशी इस बात में नहीं थी
कि वे आज़ाद हैं, बल्कि इस बात में थी कि वे उस नर्क में भी कुछ सार्थक कर पा रहे थे। फ्रैंकल कहते हैं कि सफलता को अपना लक्ष्य मत बनाओ, आप बस वही करो जिसके लिए आपका विवेक आपको प्रेरित करता है, और उसे पूरी ताकत से करो। सफलता अपने आप आपके पीछे आएगी, क्योंकि आपने उसकी परवाह करना छोड़ दिया था। आज की दुनिया में जहां हर तरफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या तुरंत खुशी पाने की होड़ मची है, फ्रैंकल का ये सबक एक ठंडी हवा के झोंके जैसा है। हम अक्सर खुशी को बाहरी चीजों में ढूंढते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर लाइक्स, नई कार या ऊंचे पद में, लेकिन ये सब अस्थायी है। फ्रैंकल हमें सेल्फ ट्रांसेंडेंस का सिद्धांत सिखाते हैं। इसका मतलब है खुद से ऊपर उठना। एक इंसान तभी असल मायने में इंसान बनता है जब वो खुद को भूलकर किसी काम या किसी दूसरे इंसान की सेवा में लग जाता है। जब आप अपनी ऊर्जा को दुनिया में कुछ अच्छा करने या किसी की तकलीफ कम करने में लगाते हैं, तो आपको जो संतोष मिलता है वही सच्ची खुशी है। इसे पाने के लिए आपको किसी कैंप में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर, अपने दफ्तर या अपनी गलियों में भी इसे ढूंढ सकते हैं। हमें धैर्य और निस्वार्थ भाव सिखाता है। ये हमें बताता है कि जीवन का अर्थ सफलता की ट्रॉफी जीतने में नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में है जहां आप अपनी क्षमताओं का उपयोग किसी बड़े उद्देश्य के लिए करते हैं। यदि आप एक छात्र हैं, तो केवल परीक्षा में टॉप करने के लिए मत पढ़िए, बल्कि उस ज्ञान को पाने के लिए पढ़िए जिससे आप समाज का भला कर सके। यदि आप एक कलाकार हैं, तो केवल प्रसिद्धि के लिए मत बनाइए, बल्कि अपनी कला के जरिए किसी के दिल को छूने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आपका उद्देश्य मैथ से हटकर कार्य या प्रेम पर टिक जाता है, सफलता और खुशी आपके जीवन के स्थायी मेहमान बन जाते हैं। पांचवा और अंतिम सबक लोगोथेरेपी के सार और मानव अस्तित्व की जिम्मेदारी पर आधारित है। लोगोथेरेपी का सरल अर्थ है अर्थ के माध्यम से इलाज। फ्रैंकल का मानना था कि इंसान की सबसे बुनियादी प्रेरणा न तो सुख की इच्छा है और न ही सत्ता की लालसा, बल्कि अपने जीवन में एक ठोस अर्थ की तलाश है। वे कहते हैं कि अस्तित्व का असली सार हमारी जिम्मेदारी में छिपा है। लोगोथेरेपी हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी के लेखक खुद हैं, और हर पल हमारे पास ये विकल्प होता है कि हम अपने जीवन की कहानी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये सबक हमें आत्म केंद्रित होने के बजाय दुनिया की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है। फ्रैंकल ने जीवन में अर्थ खोजने के 3 मुख्य रास्ते बताए हैं। पहला रास्ता है सृजन या कार्य, अचीवमेंट और वर्क। जब हम कुछ नया बनाते हैं या अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं, तो हमें एक सार्थकता महसूस होती है। दूसरा रास्ता है अनुभव या प्रेम, एक्सपीरियंस और लव। किसी दूसरे व्यक्ति की विशिष्टता को पहचानना और उसे गहराई से प्यार करना, या प्रकृति और कला की सुंदरता को महसूस करना। तीसरा और सबसे कठिन रास्ता है दुख के प्रति हमारा दृष्टिकोण, एटीट्यूड टुवर्ड्स सफरिंग। जैसा कि हमने पिछले सबक में देखा, जब हम अपनी तकलीफ को एक गरिमापूर्ण रूप देते हैं, तो वहां भी अर्थ जन्म लेता है। फ्रैंकल के अनुसार जीवन का अर्थ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम खुद बनाते हैं, बल्कि ये वो चीज है जिसे हमें दुनिया में खोजना पड़ता है। इस अंतिम सबक में फ्रैंकल अस्तित्व के खालीपन, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम की चेतावनी भी देते हैं। वे कहते हैं कि आधुनिक समय में जब इंसान की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो वो अक्सर एक अजीब सी बोरियत और खालीपन महसूस करता है। लोग इस खालीपन को भरने के लिए धन, शराब, दिखावे या नशे का सहारा लेते हैं, लेकिन ये सब चीजें केवल उस घाव पर पट्टी बांधने जैसा है। असली इलाज केवल अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को पहचानने में है। लोगोथेरेपी हमें एक मंत्र देती है, ऐसे जियो जैसे कि तुम दूसरी बार जी रहे हो, और पहली बार में तुमने वैसे ही गलतियां की थी जैसी तुम अभी करने वाले हो। ये विचार हमें अपने हर फैसले के प्रति सचेत और जिम्मेदार बनाता है। अस्तित्व का सार ये समझने में है कि हम इस ब्रह्मांड के केंद्र नहीं हैं, बल्कि हम इसके एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हमारा जीवन हमसे सवाल पूछ रहा है, और हमारे पास उस सवाल का जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये सबक हमें डर से आज़ादी दिलाता है, क्योंकि जब हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, तो हम परिस्थितियों के शिकार, विक्टिम नहीं रह जाते। हम ये समझने लगते हैं कि भले ही हम अपनी किस्मत पूरी तरह नहीं लिख सकते, लेकिन हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया और अपना अर्थ जरूर लिख सकते हैं। यही वो अंतिम सत्य है जो एक इंसान को पूर्णता की ओर ले जाता है और उसे सबसे कठिन समय में भी अडिग रहने की प्रेरणा देता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो याद रखिए,
हालात नहीं, बल्कि उनका अर्थ तय करता है कि हम कैसे जिएंगे। मैन सर्च फॉर मीनिंग हमें सिखाती है कि हर दर्द के पीछे एक वजह छुपी होती है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपका सपना क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में।